हेलो बॉयज, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। कल मैंने आपको एक प्रश्न छोड़ा था, फादर ऑफ साइंस कौन है। वास्तव में विज्ञान का जनक किसी को नहीं माना जा सकता, क्योंकि विज्ञान एक सतत होने वाली क्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। फिर भी सबसे पहले अगर हम माने, जब जीवन का विकास हुआ तो उसी समय जीव विज्ञान की सबसे पहले खोज रही, अर्थात जीवों के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त किया गया। तो 342 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं, तो हम किसी साइंटिस्ट की अगर बात कर सकते हैं तो वहाँ थे अरस्तु। तो कई पुस्तकों में अरस्तु का नाम विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है। अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक भी कह सकते हैं, जंतु विज्ञान का जनक भी कह सकते हैं और विज्ञान का जनक भी कह सकते हैं। उसके बाद विज्ञान की अनेक शाखाएं होती चली गई। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। ये जीव विज्ञान दो हिस्सों में बट गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। रसायन विज्ञान के जन्मदाता आपको कहलाते हैं एंटोनी लेवासिए। कल आपको ये बताया गया था। भौतिक विज्ञान के जन्मदाता के रूप में हम न्यूटन को देखते हैं, कहीं कहीं गैलीलियो और आइंस्टीन का नाम भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से न्यूटन को फिजिक्स का जन्मदाता माना जाता है। और हम चूंकि परमाणु की खोज अगर किसी ने की थी तो वो थे डाल्टन। तो कहीं कहीं अरस्तु के स्थान पर डाल्टन का नाम भी दिया जाता है कि वे भी विज्ञान के जनक थे, लेकिन मुख्य रूप से विज्ञान के जनक में अगर किसी का नाम आता है तो वो अरस्तु का आता है। जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान अरस्तु और वनस्पति विज्ञान में थियोफ्रेस्टस। ये फादर ऑफ कुछ विशेष प्रकार की जो विज्ञान आपको बताए गए उनके हैं। हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आज रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में जन्मदाता हैं कौन? एंटोनी लेवासिए, नोट कर लेंगे आप। और आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता के रूप में रॉबर्ट बायल को देखा जाता है। रॉबर्ट बायल कहलाते हैं हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता। रॉबर्ट बॉयल। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये रसायन विज्ञान क्या है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, आइए इसकी परिभाषा समझे। किसी याद से शुरू करें, विज्ञान की वह शाखा, ऐसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के, शब्द ध्यान रखेंगे, पदार्थों के गुण, संगठन व संरचना को मैं लगा लेते हैं, गुण, संगठन, संरचना एवं उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जिनमें पदार्थ के गुण,
संगठन व संरचना का परिवर्तन होता है या में परिवर्तन होता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो विज्ञान की कौन सी शाखा? वह शाखा जिसमें पदार्थ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पदार्थ की 4 बातों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे इस बात को। आप लोग कक्षा 10 से कक्षा 11 में आए हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। अभी आप देख रहे होंगे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। कल हमने केवल आपको विज्ञान की परिभाषा बताई है, आज हम रसायन विज्ञान की छोटी छोटी वीडियो आपके लिए दी गई है। इन वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। किसी जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए वो डायरेक्ट आप हमें, वीडियो के शुरू में हमारा फ़ोन नंबर लिखा रहता है, डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। हम आपको उसका जवाब अवश्य देने की कोशिश करते हैं और करेंगे भी। तो जो रसायन विज्ञान है, क्योंकि हमारा तो सब्जेक्ट रसायन विज्ञान है, वह रसायन विज्ञान क्या है? वह 4 बातों का अध्ययन उसमें करते हैं। पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और वे क्रिया जिनमें इन तीनों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनमें इन तीनों में, पदार्थ के गुण, संगठन और संरचना में परिवर्तन। ये चौथा है क्रिया। पहला पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और फिर उसकी क्रिया। पदार्थ के गुण तो आप समझ जाते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका अध्ययन। संगठन और संरचना, इन्हें हम कैसे अलग करें? जैसे पानी होता है H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है। कितनी हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन कितनी है? 1। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये हुआ इसका संगठन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर 1 अणु पानी का बनाती है। समझ में आ गई बात? तो ये संगठन हुआ जिनसे उसे मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, पदार्थों को, कच्चे पदार्थ आप ऐसे मान लें, जिनसे चीज़ों को मिलाया गया, वो संगठन। और संरचना मतलब होता है कि किस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर बंधों से जुड़कर एक त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। यदि आपको पता हो, अभी आप कक्षा 10 से आए हैं तो आपको शायद जानकारी नहीं हुई, H2O की जो आकृति होती है, जो संरचना होती है, वो कोणीय होती है। कैसी होती है? कोणीय। आगे आने वाले चैप्टरों में ये पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो ये जो बताएगा कि किस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर बंध बनाकर एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण करते हैं, वह उसकी संरचना कहलाती है। तो समझ में आपको गुण, संगठन और संरचना और वे क्रियाएं जिनमें इन तीनों में परिवर्तन आ जाए, पदार्थ के गुण बदल जाएं, संगठन बदल जाएं और उसकी संरचना बदल जाए, ऐसी क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में हम करते हैं उस शाखा का नाम है रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान। ये जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, ये मिस्र, इजिप्ट, मिस्र एक देश है। ये मिस्र की एक कला थी जिसका नाम था केमी। वहां से ये शब्द लिया गया है केमिस्ट्री। इस केमी का मिस्र में, इस कला में क्या होता था? इस कला में क्या होता था कि वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिस्र के लोग, और मिट्टी के बर्तनों को अलग अलग कलर से, डिफरेंट कलरों से रंगते थे। तो वो जो कलर वे बनाते थे, वो जो रंग बनाते थे, वे कुछ पदार्थों को मिलाकर बनाते थे। तो जब पदार्थों को मिलाकर एक नया कलर बनाते हैं तो वहाँ कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना? ऐसे ही हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं में भी होता है, कुछ पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है। इसीलिए उस कला को, जिसमें अलग अलग कलर बनते थे, उस कला का नाम था केमी। और चूंकि वहाँ भी पदार्थों को मिलाने से एक नया पदार्थ बनता था, इसलिए उस कला से हमने वो केमी शब्द लिया और इसका नाम रखा गया केमिस्ट्री। समझ में आ गई आपको बात कि केमिस्ट्री कहाँ से आया है? मिस्र की एक कला है जिसका नाम है केमी। बर्तनों को कलर करने की, रंगने की, वह कला कहलाती है हमारी केमी। तो उससे हमारा ये बना है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री
आप इसे केमिस्ट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। चोपड़ा लिखना हो तो हम CHOPRA कहते हैं, ये चोपड़ा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ CHEMISTRY नॉट केमिस्ट्री, दिस इज केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। ध्यान रखिए, कुछ बच्चे तो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं कहते। ये कुछ इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो केवल केमिस्ट्री को समझना है। अब इस रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। कुछ शाखाओं के नाम मैं आपको बताऊंगा, केवल आपको नाम याद रखने हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि इसमें हम किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वो आप ऐसे ही याद रख लें, आपको उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो रसायन विज्ञान की जो कुछ शाखाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। पहली, सामान्य रसायन, जनरल केमिस्ट्री। सामान्य रसायन में हम साधारणतः जो अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट, अणु, परमाणु, बंध कैसे बनते हैं, संयोजकताएं, ठीक है, ये हमारे ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रियाओं की बेसिक जानकारी वो हमारी किस में आती है, जनरल केमिस्ट्री में, सामान्य रसायन में बेसिक केमिस्ट्री आती है। दूसरा होता है हमारा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में हम जो तत्व हैं, ठीक है, उन तत्वों के यौगिक, खनिज पदार्थ, जिन्हें खनिजों से प्राप्त होते हैं हमें तत्व, तो उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, अकार्बनिक रसायन में। इसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे जनरल केमिस्ट्री कहते हैं। तो मैंने आपको बताया, कंसेप्ट बताएगी बेसिक। तीसरा, कार्बनिक रसायन। इसमें हम जो कार्बन के यौगिक हैं, हाइड्रोकार्बन, और उसके जो यौगिक है उनका अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं इसे। सबसे ज़्यादा अगर कोई केमिस्ट्री फैली हुई है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैली हुई है, ठीक है। चौथी केमिस्ट्री का नाम है भौतिकी रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन में जो अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे वो अकार्बनिक में हो चाहे कार्बनिक, इसमें जो भौतिक कारकों का, ताप, दाब, आयतन का प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा के परिवर्तन होते हैं, वो सब अध्ययन हम भौतिकी रसायन में करते हैं। पांचवा है विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन का मतलब होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल, इस केमिस्ट्री में हम प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं। पदार्थों में जो तत्व हैं उनकी कितनी गुणात्मक मात्रा है, कितने प्रतिशत उसमें वो तत्व मिला है, और क्या तत्व मिला है, ये अगर हम कैसे देख सकते हैं, ये हम एनालिटिकल से एनालिसिस करके देखते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं। प्रायोगिक रसायन भी इसे कहा जाता है। छठा है हमारा जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में हम जंतु और वनस्पति में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसमें बायोकेमिस्ट्री में। सातवां है हमारा कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसमें हम जो कृषि से संबंधित क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं, कृषि रसायन में। और आठवां है औषधि रसायन। औषधि रसायन में हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं मेडिकल साइंस का, माने औषधियों का, जो हमें, वो जंतुओं की औषधि भी हो सकती हैं और वे मनुष्य की औषधि भी हो सकती हैं। तो ऐसी औषधियों का निर्माण जो मेडिकल साइंस कहलाती है, वो हमारी होती है
औषधि रसायन, ड्रग केमिस्ट्री भी कहते हैं इसे हम, ड्रग केमिस्ट्री, ड्रग माने औषधि होती है, ड्रग केमिस्ट्री। ये अपना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो ये हमारी कुछ रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं, और बहुत सी शाखाएं होती हैं, लेकिन ये 8 शाखाएं आपको याद रहनी चाहिए। जनरली जो मैंने आपकी पहली 6 लिखी हैं, इनका विशेष प्रयोग हम इसमें करेंगे। हमारे पास जो हमारा कोर्स होता है उसमें जनरल केमिस्ट्री भी होती है, जो पहला चैप्टर हम पढ़े जनरल केमिस्ट्री ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व होते हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। ऑर्गेनिक में आएंगे हमारे हाइड्रोकार्बन्स, हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। और हमारी भौतिक रसायन आ जाएगा, रासायनिक बल गति की ठोस अवस्था, ये हमारी भौतिक रसायन में आएंगे। एनालिटिकल हमारा प्रैक्टिकल का जो पोर्शन होता है वो विश्लेषित रसायन में आता है। और बायोकेमिस्ट्री जो हम जैव अणुओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज की हम बात करेंगे, वो हमारी किस में आती है, बायोकेमिस्ट्री में आती है। तो मुख्य रूप से हमारी यही रहते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हमारा काम आता है, थोड़ा सा औषधि रसायन भी हम पढ़ेंगे जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ लेते हैं। तो ये केवल आपको, ये मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखनी है। कल हम बात जो करेंगे अगले टर्म में, वो करेंगे रसायन विज्ञान की महत्ता के बारे में। तो आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जो आपको नोट्स दिए गए उसे आप उतार लीजिए, और नोट्स में आपको केवल 4 शाखाएं दे रखी हैं। तो आप क्या करेंगे, ये 5, 6, 7, 8 जो शाखाएं मैंने बताई हैं, ये भी आप अपने आप बढ़ा लेंगे और उसमें लिख लेंगे। तो आज हमने रसायन विज्ञान की परिभाषा सीखी और सीखा कितनी शाखाएं उसकी हो सकती हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। और इस चैनल को आपको लाल बटन जो है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी बच्चे आपको जानकारी में उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड से हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, और आप जानते हैं चाहे वो मेरठ में रहता हो, चाहे वो आपका बिजनौर में रहता हो, आपका नाना नानी कहीं का भी भाई बहन हो, अगर वो उत्तर प्रदेश बोर्ड में कक्षा 11 में पढ़ रहा है, तो आप इस चैनल को से भेज सकते हैं और सब्सक्राइब करा सकते हैं। और यदि वह चाहता है कि हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े, तो आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर पता ही है, जो हमारी वीडियो में शुरू में आता है। उस पर वो अपना नाम लिख कर भेजिए, हमें पिता का नाम लिख कर भेजिए, क्लास भेजिए, और स्कूल का नाम लिख कर भेजिए, और अपना पता भेजिए। और यदि कोई गर्ल्स है तो उसका हमने अलग ग्रुप बना रखा है, तो वहाँ उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गर्ल्स के लिए ये है कि वो एक बार हमें व्हाट्सएप के साथ साथ हमें कॉल करके बताएं कि सर मैं आपसे पढ़ना चाहती हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।